चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9th की वार्षिक परीक्षा 2025 का ये आपके विज्ञान विषय का ये पेपर रहने वाला है। तो देखिए किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है और क्या इसके सभी आंसर्स हम आपको बताने वाले हैं क्या। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें आपके आंसर्स भी बताएं कि क्या किसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं क्या। तो देखिए गैस वाला क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का डायरेक्ट द्रव में परिवर्तन होना कहलाता है आपके संघनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके शाही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो इसको बोलते हैं अपन वर्ण लेखनी विधि। ऑप्शन अ यहाँ पे सही है। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया उसका आंसर बिल्कुल सही है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। ऑप्शन स Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपके, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में रहेंगे क्या। ठीक है, अगला निम्न में से कोशिकांगों का समूह कहलाता है। कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो कोशिकाओं का समूह कहलाता है आपके, तो इसमें आंसर रहेगा आपके उत्तक। कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं अपन उत्तक, टिश्यू। अगला क्वेश्चन है पर्णहरित का मुख्य कार्य। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो ये कहलाती है आपके वेग, ये कहलाती है आपके चाल। अगला क्वेश्चन है चाल, यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो यहाँ पे जड़त्व पर वह आधारित है क्या। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ब यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला है ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक होता है आपके डेसिबल, डीबी। ठीक है, अब यहाँ से आपको 31 स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न आते हैं। तो संवेग का मात्रक होता है, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला है बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है। तो पानी की बोतल द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला बल को अपन बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या आंसर आ जाएगा इसमें आपके उत्प्लावन बल। वेग की एसआई इकाई है, तो वेग की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड। इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में कारण फैल जाती है। तो इत्र की गंध धीरे धीरे प्रसार के कारण पूरे कमरे में फैल जाती है। प्रसार के कारण क्या हो जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। पीतल व से बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। पीतल एवं पीतल तांबे और जस्ता से बनाई गई मिश्र धातु होती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे तांबा और जस्ता आ जाएगा आंसर में। जल के अणुओं के लिए परमाणु का अनुपात, जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात HO बराबर होता है। तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है कार्बन 12 कार्बन 14 के हैं। तो ये है इसके समस्थानिक, क्योंकि समान स्थान पर ये आ रहे हैं। रक्त का एक प्रकार उत्तक है। तो रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा तरल संयोजी या संयोजी उत्तक भी आप लिख सकते हो क्या। यहाँ से आपके अतुलक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए पहला है समुद्री संवर्धन मैरीकल्चर को परिभाषित कीजिए। तो समुद्र कृषि से तात्पर्य समुद्री जीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में वाणिज्य प्रयोजन के लिए पालने से होता है, उसको समुद्री संवर्धन कहते हैं, मैरीकल्चर कहा जाता है। 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखे। तो चावल और मक्का 2 खरीफ की फसलें हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है क्या। शक्ति को परिभाषित कीजिए। शक्ति को कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। गति का प्रथम नियम लिखिए। जब तक कोई वस्तु किसी बाह्य बल द्वारा प्रभावित न हो तो वह स्थिर अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है। ये गति का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। तो इसका आप सॉल्यूशन करके आपका आंसर आया होगा। तो इसमें आंसर आएगा आपका 2πr। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो आपको सेल्सियस में बदलना था। मैं इसके फाइनल आंसर बता देता हूँ। इसका फल का आएगा 300 के का आंसर रहेगा आपके 26.85 डिग्री सेल्सियस और इसका रहेगा 226.85 डिग्री सेल्सियस। इनको कैसे निकालते हैं, इनको 273.15 में से माइनस आपको कर देना है क्या।
इनमें से 273.15 माइनस करना था, इसमें आंसर आपके आ जाएगा। उदरोपातन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था से बिना द्रव अवस्था से गुजरे सीधे क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन उदरपातन, जिस प्रकार से कपूर में होता है। सूत्र लिखना है आपको सोडियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2O और इसका हो जाएगा आपका MgOH, कोष्टक के बाद 2 लगाना है आपको। केनाल किरणें क्या हैं? तो केनाल किरणें क्या होती हैं कि धनात्मक आवेशित आयन या प्रोटॉन जो डिस्चार्ज ट्यूब से देखे जाते हैं उन्हें केनाल किरणें कहा जाता है। रंध्र क्या है? तो पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। ठीक है, और इसके कार्य क्या है कि वे गैस विनिमय, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को व ऑक्सीजन को लाने ले जाने में मदद करता है, और वाष्पोषण पौधे द्वारा जल वाष्प को बाहर निकालने में भी ये सहायक होते हैं। तो ये रंध्र के कार्य होते हैं। इसी के साथ अब आपके लघुगणितात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगला जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा क्या? अगला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु को न तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उसको उत्पन्न किया जा सकता है, इसको बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अगला है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें वस्तु की गतिज ऊर्जा आपके आएगी, डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसमें आंसर रहेगा आपके 120 जूल। अगला है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का खाद है जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए बनाया जाता है। केंचुओं का उपयोग करके इसे बनाते हैं। ठीक है, इसका निर्माण खाद्य के लिए करते हैं क्या? पशुपालन के क्या लाभ है? पशुपालन के विभिन्न लाभ है, जैसे कि दूध, मांस, अंडे, अन्य उत्पादन उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही अर्थव्यवस्था योगदान, रोजगार भी प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखे। तो खाद क्या होती है? प्राकृतिक पशु वनस्पति के अपशिष्ट से बनती है, और उर्वरक क्या होती है? ये संश्लेषित रासायनिक रूप से उत्पादित की जाती है। खाद में आप लिख सकते हो कि भाई खाद में पोषक तत्व, कम सांद्रता और पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, और इसमें उच्च सांद्रता के विशिष्ट पोषक तत्व होते हैं। ये सामान्यतः पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, जबकि इनका अधिक उपयोग किया जाए तो ये प्रदूषण में भी योगदान करते हैं। अगला है खरपतवार क्या है? इस पर नियंत्रण की 2 विधियाँ लिखिए। तो खरपतवार वह कि भाई फसलों में उगने वाले अवांछित पौधों को क्या बोलते हैं? अपन खरपतवार कहते हैं, और इस पर नियंत्रण की विधि रहेगी आपके रासायनिक नियंत्रण रहेगा, और एक मैनुअल रहेगा शारीरिक रूप से खरपतवार को उखाड़ना जो मनुष्य द्वारा होता है, और एक होता है रासायनिक नियंत्रण जिसको कीटनाशक वगैरह छिड़क कर भी आप इसको नष्ट कर सकते हो। आवृत्ति व आयाम को परिभाषित कीजिए। तो आवृत्ति होता है प्रति इकाई समय में होने वाली तरंग के चक्रों की संख्या, आवृत्ति कहलाती है। इसको सामान्य तौर पर हर्ट्ज में मापा जाता है। और आयाम होता है आपका कि किसी कंपनशील वस्तु या तरंग की स्थिति किसी बिंदु द्वारा अपनी संतुलित स्थिति तक तय किया गया अधिकतम दूरी को ही क्या बोलते हैं? अपन आयाम कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग लिखिए। तो पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग चिकित्सा, इमेजिंग, औद्योगिक परीक्षण, गैर विनाशकारी परीक्षण अथवा सफाई शामिल में किया जाता है क्या? अगला दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है आपके। दाब को परिभाषित कीजिए। दाब का मात्रक लिखिए। तो दाब क्या होता है कि दबाव को किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत रूप से लगाया गया बल को क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं या दबाव कहते हैं, और इसका मात्रक पास्कल होता है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता किसी तरल पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल होता है, जिसको उत्प्लावकता कहते हैं, जिसमें जो डूबी हुई वस्तु के भार का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है आपके 1 kWh से क्या तात्पर्य है? तो 1 kWh मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। ऊर्जा की एक इकाई है जो 1 किलोवाट क्षमता वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे तक संचालित होने वाली ऊर्जा की खपत के बराबर होती है क्या? अगला है 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल कार्य को उस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है तब स्थानांतरित होती है जब 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तय करने लगता है, तो उसे उसका कार्य क्या हो जाता है? 1 जूल हो जाता है। अगला है किसी ध्वनि तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आप लिख सकते हैं
कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है, किसी तरंग के एक ही चरण के दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आवृत्ति क्या होती है कि 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों चक्रों की संख्या हर्ट्ज में मापी जाती है, उसको आवृत्ति कहते हैं। और अवधि या आवर्तकाल किसी तरंगों के एक पूर्ण चक्र में लगने वाले समय को अवधि कहा जाता है या आवर्तकाल कहा जाता है। और आयाम किसी तरंग की स्थिति बिंदु का उसकी विराम स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, उसका आयाम कहलाता है। अगला है चारागाह क्या है, ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है। तो चारागाह घास या अन्य छोटे पौधों से ढकी भूमि होती है जो पशुओं के चरने के लिए उपयुक्त होती है। यह शहद उत्पादन से संबंधित क्योंकि यह मधुमक्खियों भोजन मधुमक्खियों का रस पराग प्रदान करता है, इसका उपयोग शहद बनाने के लिए भी किया जाता है। अब इसके बाद आपके निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा तय की गई अपनी दूरी का कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है और उसके वेग 300 किलोमीटर पर हार से 60 किलोमीटर पर हार तक बढ़ा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपके आंसर रहेगा, तो इसमें ये आंसर आ जाएगा 156 125 जूल। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख। ठीक है, तो इसमें 1,56,000 ये 15,06,000, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1,56,125 जूल। अगला है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण होने वाली संग्रहित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना है, जिसमें g की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको 588 जूल, आंसर आपका इसमें रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि व अनुरण को परिभाषित करना है। तो प्रतिध्वनि क्या होती है, किसी सतह से ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए उत्पन्न ध्वनि विशिष्ट पुनरावृत्ति होती है, उसे प्रतिध्वनियां कहते हैं। अगला मानव कण का सचित्र आपको वर्णन यहाँ पे करना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्घ्य तरंग को परिभाषित। तो अनुप्रस्थ तरंग वो होती हैं जिसके माध्यम से कण तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। और अनुदैर्घ्य वह तरंग जिसके माध्यम से कण तरंग की दिशा समांतर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज तथा उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर, तो 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा। तो इसमें टोटल आंसर आएगा आपका समय रहेगा 2.14 सेकेंड। तो इसी के साथ ही आपका पेपर फिनिश होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं।